सतनाम भंडारा देख सकते हैं। जगह जगह सतनाम भंडारा का आयोजन किया जाता है और ये अब देख सकते हैं यहाँ पे 3 दिवसीय विशाल भंडारे मेले का आयोजन है और यहाँ पे बर्तन लगा हुआ है खाना बनाने के लिए और ये पूरा जो है व्यवस्था है। और इसके जो विगत कई सालों से गुरु घासीदास मेला गिरोधपुरी धाम में जो आयोजन किया जाता है, इस आयोजन में यहाँ के जो समिति के प्रमुख लोग हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि कितने सालों से गिरोधपुरी मेला का आयोजन इस भंडारे का किया जा रहा है। मैं यहाँ के प्रमुख लोगों से चाहूँगा कि इसके बारे में बताएं। दिनेश जांगड़े जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जितिन जांगड़े जी, ये जो गिरोधपुरी का मेला में जो विशाल भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को कि कितने सालों से ये आयोजन किया जा रहा है? ये हम लोग 2009 से जी यह मेला को हम लोग प्रारंभ किया है। मेला में भंडारा को जी हम लोगों का उद्देश्य है मानव सेवा और समाज सेवा, जी क्योंकि कोई भूखा ना रहे। तो जैसे कि राजनांदगांव से लोग निकलते हैं 3 बजे, मुंगेरी से निकलते हैं 4 बजे, तो उनके आते तक पूरी होटल बंद हो जाता है और भंडारा का भोजन का कोई व्यवस्था नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने, और वो लोग को आकर के भूखा सोना पड़ता है, इसलिए हमारा भंडारा है जो मानव सेवा में, सर्व समाज की सेवा में, यह भंडारा को हम लोग 2009 से चला रहे हैं। और हम लोग, हमारा भंडारा है जो कम से कम 1 से 2 बजे रात तक के चलता है, क्योंकि भूया नापने वाले लोग भूया नापते 1:30 बजे 2 बजे रात तक के गुरुद्वारा में पहुंचते हैं। फिर गुरुद्वारा में भूया नापने के बाद भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उन लोगों को भी हम लोग गर्म खाना रखे रहते हैं। और हम लोगों का मूल उद्देश्य है मानव सेवा, परोपकारी, क्योंकि हमारा बाबा गुरु घासीदास ने कहा है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देना, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देना बाबा जी का मूल उद्देश्य है। उस सिद्धांत में हम सतनामी समाज और हमारा सतनाम धर्म के लोग निरंतर चल रहे हैं। आपके इस कमेटी का नाम क्या है और कितने सालों से इस कमेटी में सेवा दे रहे हैं? मैं चाहूंगा कि और अलग अलग जो साथी, क्या नाम आपका? हाँ, मेरा नाम लाखन सिंह टंडन है। अच्छा, ये समिति में कितने लोग लगभग हैं और कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? क्या नाम आपका? रमेश कुमार बघेल, सृष्टि सतनामी। तो ये समिति का नाम क्या है जो आप लोग का भंडारा समिति है उसका? ये हम लोगों का है सतनामी सृष्टि सतनामी सतनाम धर्म भोजन भंडारा जी। तो क्योंकि सृष्टि से स्वेत है जो आ रहा है, सतनाम आ रहे थे, वही हमारा मालिक है, परमात्मा है। उन्हीं के नाम से हम लोग भूखे को भोजन, प्यासों को पानी पिलाने का काम करते हैं। और हमारा संगठन में हम लोग तो सदस्य को बता नहीं पाएंगे, क्योंकि निरंतर जुड़ते रहते हैं। कुछ अलग भी हो जाता है तो अगर 5 अलग हो जाता है तो 10 जुड़ता है। और इस भंडारे में सतनामी समाज ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी आर्थिक मदद करते हैं। चावल दाल जो भी दान के रूप में वो लोग भी सहायता करते हैं। पूरे मानव समाज का सहयोग है इस भंडारे में। जी, ये सेवा करके आप लोगों को कैसा अनुभूति होता है? क्योंकि भंडारा एक ऐसा भंडारा है जो उत्तर भारत में साध सतनामियों का भंडारा होता है, पंजाब में सिखों का भंडारा होता है, यहाँ सतनामियों का भंडारा आप लोग चला रहे हैं। इस भंडारा का सेवा करके कैसा महसूस होता है? क्या आप लोगों को महसूस होता है? क्योंकि गिरोधपुरी में एक बाबा जी का तपोभूमि है, क्या लगता है यहाँ सेवा करने के लिए क्या फल मिलता है? ये जो सतनामी भंडारा करने से हम लोगों को परम शांति मिलता है। और जो परोपकारी, भूखे को भोजन कराना, ये इससे बड़ा और सुख क्या है। और बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, यह बाबा जी का मूल उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने खेत खलिहान में अन्न अनाज पैदा करने का पद्धति चालू किया बाबा जी ने। और नदी नाले में बधान, तालाब खोदाई करना, कोई प्यासे मत रहे। तो बाबा गुरु घासीदास के मार्ग में चलने से हम लोगों को परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति होती है। यही मतलब परमार्थ सेवा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को इस विशाल भंडारे का आयोजन करने में। अगर कोई और साथी कुछ कहना चाहेंगे तो आ सकते हैं, सामने आकर के अपने विचार रख सकते हैं।
आइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश बंजारे है जी और हम लोग जब से होश संभाले तब से बाबा जी के दर्शन के लिए गिरौदपुरी आ रहे हैं जी। और यहाँ गिरौदपुरी में निरंतर हम लोग कुछ असुविधा देखे जो असुविधा प्रतिवर्ष हाँ शासन के माध्यम से यहाँ हजारों क्विंटल चावल आवंटन किया जाता है जो पूरे छत्तीसगढ़ के महिला समूहों को दिया जाता है, लेकिन महिला समूह जो जनता आता है, श्रद्धालु आते हैं भोजन भंडारा में, वो पूर्ण रूप से भोजन प्राप्त नहीं कर पाते और उन लोगों को भूखा रहना पड़ता है और होटलों के सहारा लेना पड़ता है। इससे समाज का बहुत से अधिक संख्या में आर्थिक क्षति भी होता है। तो समाज ने विचार किया कि वास्तव में समाज को भरपेट भोजन कैसे मिले। बाबा गुरु घासीदास जी का एक संदेश है, भूखे को भोजन प्यासे के पानी। तो बाबा गुरु घासीदास जी के यही संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सभी जो सतनाम धर्मी है, सतनाम धर्म के अनुयायी हैं, इन लोगों ने विचार किया कि वास्तव में हमें जगह जगह पे निःशुल्क समाज के जन सेवा से भोजन भंडारे का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि जो हमारे समाज है उनको भोजन मिल सके, क्योंकि हम शासन के सहारे कब तक रहेंगे। अपना समाज है, अपना धर्म है, अपने समाज अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें स्वयं कार्य करना होगा। तो इसी उद्देश्य से कि समाज भूखा न रहे, ये भंडारा सब चल रहा है। हाँ। देख सकते हैं यहाँ पे विशाल भंडारा। कितना दिन से भंडारा चल रहा है बाबू? आप लोगों का क्या नाम है? मेरा नाम जग्गू चतुर्वेदी है। हाँ, अभी तक कितने लोग भोजन कर चुके हैं इस भंडारे में? 10,000 से ऊपर लोग भोजन कर लिए। अच्छा, और कितना दिन चलेगा? और चलेगा 2 दिन और चलेगा, कल और परसों। जिस समाज में संस्कृति ना हो, जिस समाज में कलाकारी ना हो, जिस समाज के शिक्षा ना हो, वह समाज एक अंधकार में पड़ा रहता है। और आज हमारी समाज में कम से कम 70% लोग शिक्षित नजर आ रहे हैं। तो आज विरोध में हमें विकास मिलता है। जगह जगह सफेद झंडे की तुलना, सादे झंडे की तुलना, जगह जगह कलाकारी, जगह जगह भंडारा या का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं चाहूँगा कि चैनल वाले भाइयों से मेरा निवेदन है कि इसी तरह से हमारा संदेश पूरा विश्व तक पहुँचाते रहें। यही हमारा एक विकास का बहुत बड़ा संदेश होगा, क्योंकि हम मीडिया से दबे हुए थे, प्रकाशित से दबे हुए थे। आज यहाँ हमें खुला विचारधारा आप लोगों का मिल रहा है, यहाँ हमें विजय से स्वागत है। इसी के साथ में मैं यही कहूँगा कि मेरी उम्र तो 82 साल हो गया है और हर चैनल में मैं इंटरव्यू देते आ रहा हूँ। मैंने 9 भाग पुस्तक भी लिखा है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, पूरा भारतवर्ष का इस कलाकारी के साथ से घुमा हूँ और छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई गाँव नहीं होगा जहाँ पंथी गीत का विकास ना हुआ। पंथी गीत उसे कहा जाता है जो हर समाज में है और संगीत के माध्यम से अपने इष्ट देव का जो भी उसकी गुण गाता है वह प्रचार प्रसार का मुख्य साधन है। इसी साधन के साथ मैं एक कलाकार बना था जो आप लोगों के बीच में इस साल 82 साल की उम्र में आप लोग को दर्शन हुआ। जैसे मैं भारी हूँ आप लोगों का जन सेवा से आभारी हूँ। और सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी जनसंख्या में लोगों को प्यास बुझा रहा है, भोजन दे रहा है, पानी दे रहा है, व्यवस्था दे रहा है। उन भाइयों को भी स्वागत देता हूँ, चाहे पब्लिक की तरफ से हो, चाहे शासन की तरफ से हो या असम प्रकार के व्यापारियों की तरफ हो, या सब धन्यवाद के पात्र हैं। इसी के साथ मैं अपना वाणी को बहुत बहुत शुक्रिया पुरानिक लाल चेलक जी, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। वो भी अपना विचार इस भंडारे में रखेंगे, क्योंकि पहले के जमाने में जब मेला आते थे तो गिरौदपुरी में एक पानी का भी व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाता था, लेकिन आज समाज अपने सेल्फ पर तैयार हो रहा है, खड़ा हो रहा है। भोजन पानी व्यवस्था समाज के लिए, इसके बारे में अपना विचार देंगे। हाँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आते हूँ हर साल यहाँ मैं, और दिल्ली में इसी भंडारा और गुरुद्वारा दिल्ली नारनौल तक से हम लोग वहाँ गुरु के प्रवचन और भंडारा और सत्संग किया है। और हर साल से हम लोग वहाँ भी भंडारा करते हैं दिल्ली में।
और ये गुरु का मन के एक है। सबको 36 लोग आते हैं और 36 लोग मस्त भंडारा में खाते पीते हैं दिल्ली में। दिल्ली से हम हर साल आकर के कोशिश करके गुरु के दरबार में दर्शन करने आते हैं। हमारा नारनौल से वहाँ से भी आते हैं लोग यहाँ दर्शन करने के लिए गुरुद्वारा में। हमारा गुरु घासीदास बाबा का जयकारा बुलाते ध्यान आपके आते हैं। नारनौल में भी हम बाबा के झंडा लहराए हैं और दिल्ली में झंडा लहराए हैं गुरुद्वारा बना करके। यही भंडारा और जयंती को मनाते हैं। हर सोमवार के हम लोग गुरु का भंडारा करके व्रत में और पान प्रसाद का निवेदन करते हैं। आरती आरंभ करते हैं दिल्ली में। इस दिल्ली के नाम से प्रचार और नारनौल से प्रचार छत्तीसगढ़ और भारत में हो गया है। जी दिल्ली में गुरुद्वारा बना हुआ है। जी जी। मैं चाहूंगा कि बहुत शुक्रिया आप सभी समिति के लोगों का धन्यवाद। भोजन भंडारे वालों की जी शुक्रिया, धन्यवाद। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.